और ये डी एक्स, इन दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर दो तो एफ डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। -20 और -80 इंटू होंगे तो आ जाएगा प्लस का 1600। 190 और 10 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, और 190 इंटू 10 होगा तो आएगा 1900। यह आएगा 0। 250 इंटू 10 2500। 140 इंटू 20 2800। और 120, अच्छा ये तो टोटल है, सॉरी, अब इनकी टोटल लगा दीजिए। 1600, 1900, 2500 और 8800। आया बच्चों समझ में? dx कैसे निकाला था? ये x सीरीज को देखा और सभी आइटम में से एक एज्यूम मीन माइनस कर दिया मन से मानते हुए, dx निकल गया। फिर dx को f से मल्टीप्लाई किया तो f dx आ गई, और f dx को वापस dx से किया तो f dx स्क्वायर आ गई। अब सेम ऐसी की ऐसी कैलकुलेशन मैं y में करूँगा। ये जो टोटल होता है ये तो f होती है, ठीक है, ये तो f का काम करती है। पहले निकालूंगा dy, फिर निकालूंगा एफ डी वाई, फिर निकालूंगा एफ डी वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, वापस पहली लाइन जो डी वाई निकलेगी ना वो यहाँ से देख के निकलेगी। ये वाई सीरीज है, वाइफ्स की एज को अपन ने वाई सीरीज में रखा था। कोई भी एक नंबर को एज्यूम मीन मान लो, ठीक है, कोई भी एक नंबर को मन से भी मान सकते हो आप। 10 को मान लो, 20 को मान लो, आप चाहें तो इसको भी मान सकते हैं। मेरी आदत है मिडल वाले को मान लेने की, तो मैं इस बीच वाले को ही मान लेता हूँ। आपको बच्चों मैंने बता रखा है ये रूल नहीं है आप 20 को भी माने। 20 को मानोगे तो पूरी सीरीज में से 20 माइनस कर देना, 20 -20, 30 -20, 40 -20। मैंने 40 एज्यूम मीन माना है, तो मैं पूरी सीरीज में से क्या 40 माइनस करूंगा। डी वाई कैसे निकलेगा बच्चों? वाई माइनस एज्यूम मीन। डी वाई कैसे निकलेगा? वाई माइनस एज्यूम मीन। तो 20 में से 40 लेस करेंगे -20, 30 में से 40 करेंगे -10, 0, 50 में से 40 करेंगे 10, 60 में से 40 करेंगे 20, इसकी टोटल भी 0 आ जाएगी। एंड के अंदर हमारे ये केवल टोटल्स काम आएगी, जो ये निकली है ना बच्चे, ये वाली टोटल और ये वाली टोटल्स। अब एफ डी वाई कैसे निकालोगे बच्चों? ये है एफ, ये है डी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी वाई आ जाएगी। 7 2 ज़ा 14 माइनस का 140, 37 इंटू 10 370 माइनस का 15 इंटू 0 0, 25 इंटू 10 250, 6 इंटू 20 120। इसकी टोटल लगा लेते हैं। अब की बार बच्चे माइनस की 140 आ रही है, ठीक है, माइनस वाला ज़्यादा आ रहा है अब की बार, कोई बात नहीं, जो भी आए आंसर माइनस का 140 आ रहा है। और एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकालोगे बच्चों? एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकलता है? एफ डी वाई को डी वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो एफ डी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ये रहा एफ डी वाई और ये रहा डी वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 14 2 ज़ा 2800 प्लस का 37 और 3 3700 0, ये 2500, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और 120 इंटू 20 2400, इसकी भी टोटल लगा दी जाएगी। ये आ रहा है बच्चे 11400। यहाँ तक तो बच्चे अभी तक सेम काम चला था। देखो तीन चीज़ें यहाँ निकाली, डी एक्स एफ डी एक्स और एफ डी एक्स का स्क्वायर, और तीन चीज़ें यहाँ निकाली है, डी वाई एफ डी वाई और एफ डी वाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब एक ऐसी कैलकुलेशन है जो सबसे टफ कैलकुलेशन है इसकी, और वो दोनों साइड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो इधर भी करनी पड़ेगी और इधर भी करनी पड़ेगी, वो केवल इस तरफ ही करनी पड़ेगी, और वो है एफ डी एक्स डी वाई। क्या है बच्चे? एफ डी एक्स डी वाई। नाम से पता चल रहा है कौन सी तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। एफ डी एक्स डी वाई निकालने के लिए किसको मल्टीप्लाई करोगे? एफ इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डी एक्स डी वाई आएगा। बस ये कैलकुलेशन ध्यान से समझ लें, बाद में ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखो बच्चे, अब की बार है ना, देखो एक चीज़ सुनो, पहले जब हम नीचे कैलकुलेशन कर रहे थे ना, तो ये x की कैलकुलेशन हो रही थी, तो हमने ये वाली f काम में ली थी, ये टोटल वाली f। इधर से जब टोटल लगाते हैं तो ये भी 100 ही आता है बच्चे, और इधर से जब इसकी जब टोटल लगाते हैं ना
तो ये भी 100 ही आता है। ये हमारे क्वेश्चन में n का काम करेगा लास्ट में, आखिर में हमारे ये ही टेबल ये काम आएगी, टोटल्स काम आएगी लास्ट में, केवल ये टोटल्स काम आएगी लास्ट में, ठीक है, ये बॉक्स में जो है। अब देखो सुनो बच्चे, जब x की कैलकुलेशन करनी थी तो अपन f इसको लेते थे, y की जब कैलकुलेशन करनी थी तो अपन y वाली f लेते थे, लेकिन अब जो कैलकुलेशन होती है f dx dy की, ये कॉमन होती है। कॉमन का मतलब है x की अलग और y की अलग नहीं होगी, ये कॉमन होगी। तो कॉमन होने के लिए f अब की बार न तो आप ये काम में ले सकोगे न ये काम में ले सकोगे, बल्कि अब की बार f काम आएगी ये जो डब्बों में बिखरी हुई पड़ी है ये वाली, अब ये काम आएगी। ये कॉमन f होती है बच्चों, ये वाली केवल x की है, ये केवल y की f है, जबकि ये कॉमन है। कॉमन का मतलब देखो इधर 4, ये एज ऑफ हस्बैंड के लिए भी है, जैसे यानी 20 से 30, जिसकी एज 20 से 30 है, ऐसे हस्बैंड कितने हैं 4। तो बच्चे ये वाइफ के लिए भी है, ऐसी वाइफ्स जिनकी एज 15 से 25 के बीच में है, ऐसी वाइफ्स भी कितनी है 4। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है ये दोनों के लिए है, ये 9 वाली इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। तब कहते हैं एफ डी एक्स डी वाई की कैलकुलेशन के लिए ये कॉमन वाली एफ जो है वो काम आएगी। अब कैलकुलेशन करनी कैसे वो देखो, ध्यान से देखना बच्चे। पहले आप ये जितने भी बॉक्स है ना, जिन पे भी बॉक्स है इनमें अपन को कैलकुलेशन करनी है, डैश लगे वाले पर नहीं करनी क्योंकि वहां पर एफ है ही नहीं। देखो सबसे पहले इस बॉक्स पे आता हूं, ठीक है, इस बॉक्स पे 3 चीजों को अपने आप मल्टीप्लाई कर लो ओरली। देखो बच्चों एफ है ये खुद, एफ ये खुद है, इसकी डीएक्स देखने के लिए नीचे देखो -20, और इसकी डीवाई देखने के लिए राइट में देखो -20। यानी जिस बॉक्स में तुम खड़े हो उसी का डीवाई लेना है, उसी का डीएक्स लेना है और उसकी एफ लेनी है और तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 4 इंटू -20 इंटू -20, ये सब करोगे तो आ जाएगा 1600। और हर बॉक्स का एफ डी एक्स डी वाई इधर ब्रैकेट में लिखते रहो नीचे। अब इसी तरह 9 पर आओ, 9 खुद तो है एफ, तो पहले तो 9 लो, 9 इंटू डी एक्स है बच्चों -10, डी वाई है -20, तो 9 इंटू -10 इंटू -20, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 9 इंटू -10 इंटू -20, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1800। 9 इंटू -10 इंटू -20, समझ रहे हो बच्चों। हर बॉक्स में आके मैं ये 3 कैलकुलेशन कर रहा हूं, हर बॉक्स में आके। ये देखो बच्चों सारे डब्बों में मैंने कर दी, जिन जिन बॉक्सेस में एफ लिखी हुई थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इनमें जिनमें भी एफ लिखी हुई थी उनके सबके नीचे देखो मैंने डब्बों में क्या निकाल दी है, एफ डी एक्स डी वाई। कैसे निकालना है पता है ना बच्चों, एक वापस दिखा देता हूं। जैसे ये 5 पर हूं मैं, तो 5 खुद तो है एफ, तो 5 इंटू डी एक्स, इसी के नीचे वाला लेना, उस सीधा नीचे आ जाएगा रोड। देखो डी एक्स कितना 10 है ना, इस 5 वाली लाइन का डी एक्स 10 है और इसका डी वाई क्या है -10, तो 5 इंटू 10 इंटू -10, तो आप देख लेना -500 आएगा। तो इस तरह से 3 चीज़ों को इंटू करना है, 5 इंटू 10 और इंटू -10। जिस डब्बे पर आप हो उसी की डी एक्स लेना, उसी की डी वाई लेना, और खुद एफ तो वो है ही, तो इन 3 को मल्टीप्लाई कर दें, एफ डी एक्स डी वाई। सब डब्बे में नीचे भर दिया। अब आप ये जो नीचे टोटल आई है इनको निकाल कर यहाँ लिख दो, यही आपकी एफ डी एक्स डी वाई है। जैसे देखो बच्चे 1600 और 1800, 3400, यहाँ 800 प्लस का है, 500 माइनस का है, बीच वाला 0 है, ठीक है, ये 0 आया है, तो दोनों को इनको ऐड कर दो, 800 और माइनस का 500, ये आ जाएगा प्लस का 300। ये सब 0 0 0, टोटल 0 ही आएगी इसकी। 1400 और 1000 2400, और 8 और 8 1600। इस तरह से एफ डी एक्स डी वाई वाली लाइन बनेगी। और अब आप इसकी टोटल लगा दीजिए। वीडियो है बच्चे, मर्जी है जितनी बार देख सकते हो, समझ सकते हो। यही अगर क्लास में होता तो 1 टाइम होता 77। अब बस ये हमारे पास टोटल आ गई है, इनसे अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है।
इनडायरेक्ट मेथड का बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैं भी लिख देता हूं, देखो आगे। देखिए बच्चे, ये फॉर्मूला लगाकर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में बच्चे टाइम बहुत लगता है, तो है ना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको आगे का आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर। देखो इधर, अच्छा एक है ना, अपन ने कैलकुलेशन में छोटी सी गलती भी कर दी थी यहाँ पर, वो मैंने सही कर दी है, आप भी वापस सही कर लेना। देखो 17 इंटू 20 जब किया था ना, 17 इंटू -20, तो मैंने 140 लिख दिया था गलती से, 140, जबकि ये 17 इंटू 2 तो 340 होता है, तो इसको मैंने सही कर दिया। और इसके कारण फिर ये वाला भी गलत हो गया था, क्योंकि एफ डी वाई स्क्वायर कैसे निकलता है, एफ डी वाई को डी वाई से करते हैं, तो इसको भी करेक्ट कर दिया है। तो ये दो तो करेक्शन करना है बच्चों, जो आपने पहले रिकॉर्ड किया होगा उसमें करना। और इससे एक ये वाली टोटल भी दोनों चेंज हो गई है, ये -340 है और ये 15400 है, 15400। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूले में केवल ये टोटल्स काम आ जाएगी। देखो बच्चों, एफ डी एक्स की टोटल है 120, एफ डी एक्स की 120, एफ डी एक्स स्क्वायर की 8800, और उसी तरह से एफ डी वाई की -340, एफ डी वाई स्क्वायर की 15400 और एफ डी एक्स डी वाई की 7700। और सबसे खास बात, ये जो 100 होती है ना बच्चे, जो एफ की टोटल होती है, यहाँ से भी एफ की टोटल लगाओगे तो 100 ही आएगी, यहाँ से भी एफ की टोटल लगाओगे तो 100 ही आएगी। ये फॉर्मूले में एन का काम करता है। एन अपन किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी की टोटल को ना, तो ये 100 जो होता है ये एन का काम करता है बच्चे फॉर्मूले में। अब देखो आगे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है पूरा, ये कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही है। फॉर्मूला हुआ करता था एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई। इन सभी जगह पर मैंने आगे एफ 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 लगा दिया है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये वाला आपको काम में लेना है, क्योंकि बच्चे अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो इनके अंदर फ्रीक्वेंसीज दी हुई होती है। तो जो भी पूरा फॉर्मूला इनडायरेक्ट मेथड वाला था उसमें आगे एफ एफ लगा दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वीडियो थोड़ा सा बच्चे शॉर्ट रखना पड़ता है, इसलिए बोलने की स्पीड तेज होती है, कोई चीज़ को बार बार भी नहीं बोल सकता, बट आप इस वीडियो को बार बार देख जरूर सकते हो बच्चों। तो देखो ये फॉर्मूला लिख दिया है, सबकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद में इसको, ये वो पहले गलत सॉल्व हो गया था, वो जो कैलकुलेशन में गलती हो गई थी ना उसके कारण, देखो वापस करेक्शन करके ये सॉल्व हो गया और फाइनली आंसर आपका 0.730 आ जाएगा बच्चे। इधर एक छोटी सी मैथमेटिक की बात बता देता हूँ बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप अंडर रूट करते हो तो ये दोनों वैल्यूज इंटू करोगे ना, मतलब इसको और इसको, फिर इंटू करके आप उसका रूट करते हो, लेकिन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इतनी बड़ी है कि कई बार कैलकुलेटर एरर दिखाने लग जाता है, क्योंकि बच्चे कैलकुलेटर तो अपन का 10 डिजिट 12 डिजिट तक ही तो होता है ना। तो इसका तरीका ये हुआ करता है कि अगर दोनों को इंटू करने से एरर आ रहा है तो आप क्या करो, पहले इसका रूट अलग कर लो, मतलब इसका रूट अलग और इसका रूट अलग कर लो। रूट करने से ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसका रूट अलग, इसका रूट अलग, फिर जो आंसर आए उसको माइनस कर दो। यानी कहने का मतलब हुआ, मल्टीप्लाई करके रूट करो या रूट करके मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो मैंने इसका रूट अलग करा, इसका अलग करा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।